बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं सब। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा आलू वाले चावल। ठीक है, ये मेरे पास चावल हैं तकरीबन हाफ़ के जी, मैंने भिगो के रख लिए थे। ठीक है, और ये मेरे पास है 3 अदद आलू इस शेप में कटे हुए, आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से काटे हैं। और ये मेरे पास प्याज है तकरीबन 1 अदद बारीक कटी हुई। और ये मेरे पास टमाटर हैं तकरीबन 2 अदद बारीक कटे हुए। और हरी मिर्च हैं 3 अदद बारीक कटी हुई। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, और ये मेरे पास मसाला जात हैं इसके। ठीक है, ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये नमक है 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पास लाल मिर्च है 1 टीस्पून। ठीक है, और ये मेरे पास काली मिर्च है पिसी हुई 1 टीस्पून। और ये है मेरे पास मेथी, कसूरी मेथी खुश्क सूखी हुई। ठीक है, और ये है मेरे पास खड़ा मसाला दालचीनी का 1 टुकड़ा। और ये है बड़ी इलायची, काली मिर्च, थोड़ी सी कलौंजी है 1 चुटकी। ठीक है, ये हम खड़ा मसाला जो है ऑयल में कड़कड़ा के ऑयल को उसमें डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने कड़कड़ा लिया है, अब इसमें मैं खड़ा मसाला डालूंगी। पहले हम उसको खड़े मसाले को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। ये देखें मसाला मैं डाल के मैंने कड़कड़ा लिया है तकरीबन, ये देखें। ठीक है, इस तरह से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। पुलाव वगैरह हो, बिरयानी, या आप कोई भी चावलों की शेप बना रहे हैं तो आप इसमें ना ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, प्याज हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे ताकि वो भी साथ में ही फ्राई हो जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक फ्राई हो जाए तो फिर हम अपने मसाला जात ऐड करेंगे, साथ ही टमाटर डाल देंगे ताकि हमारे मसाला जात जो हैं वो जलने ना पाएँ। व्यूअर्स देखिए, मसाला तकरीबन प्याज हमारी जो है वो ब्लैक हो चुकी है। ठीक है, ब्लैक नहीं मसलन ब्राउन सी हो चुकी है, तो अब हम इसका कलर निकालेंगे। कलर वाली प्याज हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब हम इसका कलर ले लेंगे। कलर हमने निकाल लिया है, अब हम इसमें अपने मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और साथ में ही टमाटर ऐड कर देंगे ताकि हमारी मिर्च वगैरह जल ना जाए। ठीक है, इन्हें टमाटरों को अच्छी तरह से गला लेंगे। जब ये गल जाएं तो हम अपने आलू डाल के फ्राई करेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। व्यूअर्स, टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इनको हम थोड़ा फ्राई करेंगे और उसके बाद यकीन करें व्यूअर्स, में माशाल्लाह मेथी की वजह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने मसाला जात अपनी क्वांटिटी चावलों के हिसाब से ले रही हूँ सारा कुछ। ठीक है, आप अपने हिसाब से मसाला जात को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह देखिए व्यूअर्स कितनी प्यारी लुक आ गई है। व्यूअर्स, हम इसमें थोड़ी सी ना इमली भी ऐड करेंगे, ये देखें जस्ट इतनी सी। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी सोया सॉस मैं डालती हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी मर्ज़ी कीजिएगा, डालिएगा या नहीं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, इतनी सी। ठीक है, और ये है मेरे पास चिल्ली सॉस, मैं ये भी ऐड करती हूँ, ये बस जस्ट। ठीक है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप लोगों को पसंद हो तो आप डाल लीजिएगा, ना पसंद हो तो ना डालें। इसमें तेज़पात का भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आलू हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आलू गल जाएं, थोड़े हाफ आलू गल जाएं और एक कनी जैसे तकरीबन रह जाएं तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे ताकि बाकी जो आलू है वो चावलों के साथ गल जाए।
व्यूअर्स, आलू तकरीबन हमारे हाफ़ गल चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें चावल डाल के इसे पका लेंगे। ठीक है, पानी आपने 2 गुना डालना है, बाकी आप अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा। कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। ठीक है, कुछ आधा लेते हैं, इस तरह से डाल लीजिएगा। अब हम इसको पकने देंगे और पकते हुए नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो डाल लीजिएगा। ठीक है, पानी ड्राई हो चुका है व्यूअर्स चावलों का। ठीक है, अब हम इनको दम दे देंगे। तो फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए। ठीक है, हमारे आलू वाले चावल जो हैं व्यूअर्स रेडी हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार झटपट रेडी होने वाले हैं। ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपने मुल्क पाकिस्तान को, मुझे भी, सबको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।